नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण व प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा के अलग अलग निदेशालय बन गए हैं, जो एक निर्णायक कदम है। वे ऊना विधानसभा क्षेत्र में कल विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद डिग्री कॉलेज ऊना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए। शिक्षा में हम कॉलेज तो खोल रहे हैं, लेकिन गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक बोर्ड बनाया और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट बनाया। हमने फैसला किया कि सरकारी स्कूलों में इस साल से इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा अगले साल ऊना का पहला जो स्कूल है उसको हम कोएड भी करने जा रहे हैं और साथ उस स्कूल को हम सीबीएसई भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नशा और खनन माफिया से सख्ती से निपटने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जो भी चिट्टा के धंधे में सम्मिलित लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी है, इस पर हमारी सरकार कड़े से कड़ा प्रहार करेगी। हम युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम युवाओं को जो नशे की लत लगाने में सम्मिलित गिरोह है, लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री आज कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सड़कों व पेयजल परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वे बागा सरहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। मंडी जिला के पटड़ी घाट में आज सुबह निजी बस के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु, जबकि 20 से 25 लोगों के घायल होने का समाचार है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद ने बताया कि भारी बारिश के चलते राहत व बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों सहित पुलिस जवान भी राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेजा जा रहा है। ये बस जाहू से मंडी आ रही थी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाजपा शहरी मंडल हमीरपुर द्वारा आयोजित संकल्प से सिद्धि सभा में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। सिकंदर कुमार ने राष्ट्रीय विकास के बेरोक आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के निर्णायक और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को श्रेय दिया है। राजधानी शिमला सहित बेंटली कैसल में राज्य संग्रहालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कला महोत्सव कल संपन्न हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। कला महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक व समकालीन चित्रकला को प्रोत्साहन देना और उभरते चित्रकारों को मंच प्रदान करना रहा। महोत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान आकांक्षी जिला चंबा में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसका कार्य फील्ड स्तर पर शुरू हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे और इस कार्य में वन विभाग सहित अन्य विभाग और इको क्लब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी, भारत सरकार के द्वारा एक पेड़ मां के नाम कैंपेन को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत स्टेट के अंदर 11 लाख पौधों का टारगेट इस बार आया है। बेसिक औचित्य इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और उसमें टारगेट करना है छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को, ताकि जो एक चेतना है वातावरण को लेके शुरुआती दौर से ही हमारे भीतर रहे। तो इसी के अंतर्गत जिला चंबा में भी लगभग 1 लाख के आसपास का टारगेट हमने रखा है। कोशिश हमारी ये कि जो हम स्कूलों में और शहरी निकायों में पौधारोपण कर रहे हैं वो ऐसे पौधों का हो जो कि कुछ यूटिलिटी आगे चल के भी रख सके। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे राज्य के अधिकांश इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी 5 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश दर्ज की जाएगी और 20 जून के बाद तापमान में और गिरावट होने का पूर्वानुमान है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 25 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है।
हिमाचल प्रदेश के अगर हम 17 जून की बात करें तो हमें अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश वो देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारे मैदानी इलाके हैं और मिड हिल्स है वहां पर ये बारिश का दौर अगले 3 से 4 घंटे लगातार हमें देखने को मिलेगा, जबकि हाई हिल्स में ये बारिश लगभग दोपहर के बाद से चालू होगी और शाम तक चलेगी। हालांकि हमें हिमाचल प्रदेश में ये बारिश की एक्टिविटी में कल और परसों थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 20 तारीख के बाद से एक बार फिर से बारिश हमें हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में बढ़ती हुई नजर आएगी। मानसून की जो नॉर्मल डेट है वो हिमाचल प्रदेश में 25 जून है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।